क्या लेके जा रहा है? इट्स द प्रीडेटर हीलियोस 16। अरे किसने दे दिया तेरे को? चिराग जी गहलोत। हाँ? क्या चीज आई है, हमने अभी देखी है इसको ओपन करवा के, क्योंकि ऑब्वियसली सिस्टम वगैरह डलवाया है। आपको इसका पूरा रिव्यू देते हैं भाई, क्या प्यारी चीज है। तो सबसे पहले रिव्यू देने से पहले हम चलते हैं गणेश जी के पास में, उसका पूजन करवाते हैं। चलिए चलिए चलते हैं। सो गाइस, अभी हम आ गए थे गजानन जी के मंदिर। शुभ काम करने से पहले हम हमेशा गजानन जी को याद करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अब हमारे घर पर और वहां पर करते हैं अनबॉक्सिंग। चलिए चलते हैं। क्या कर रहा है? जिसका था मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चिराग वे। सो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे में है 1.5K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट। तो बेसिकली हमारे पास आ चुका है एसर की तरफ से प्रीडेटर हीलियो 16, जो कि है एक पीस गेमिंग लैपटॉप। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का थैंक यू कहना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे सपोर्ट दिखाया, मुझे इतना सारा प्यार मिला आप लोगों से। सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी मैं आपके लिए ऐसा बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आता रहूंगा। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं अनबॉक्सिंग से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर आपको 2 डब्बे देखने को मिल जाएंगे बेसिकली। इसको इधर रख देता हूं मैं। और ये जो है, ये है लैपटॉप का डब्बा, जो कि जिसकी बिल्ड काफी प्रीमियम क्वालिटी की है। इसी के साथ में आपको इसके अंदर चार्जर का डब्बा भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका जो है चार्जर का डब्बा, मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूं। इसके अंदर आपको ये चार्जर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ इसकी कनेक्टिंग केबल, और ये जो चार्जर मिलता है हमें एसर की तरफ से, ये 330 वॉट का चार्जर है। और भाई ये मैं ना किसी पे भी फेंक के मारूंगा, सामने वाला बंदा बेहोश हो जाएगा, इतना भारी चार्जर है। इसका वेट ऑलमोस्ट 6 months later. इतना भारी चार्जर है। और एसर की तरफ से हमें ये एक छोटू सा डब्बा भी मिलता है। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे चल के। तो अब करते हैं हम लैपटॉप की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं इसकी, देवी और सुनो। लेकिन अनबॉक्सिंग करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है द चिराग वे को, यानी कि मुझे, तो जल्दी से जाकर के लाल बटन जो कि है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करोगे तो आपका यहाँ पे प्रीडेटर का जो है लोगो देखने को मिल जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो जैसे ही मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पे आपको जो है लैपटॉप का एलिवेशन भी देखने को मिल जाएगा। लैपटॉप एक्चुअली में काफी हैवी है और इसका जो वेट है वो 2.65 kg का है। सो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर। और बॉक्स के साथ में जो है हमें कुछ एज यूजुअल डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। और इस बॉक्स के साथ में हमें देखने को मिल जाते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, जो कि इसका भी यूज मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो भाई कटर तो नहीं था, लेकिन ये जो टूटी फूटी स्केल है, इससे काम चलाना पड़ रहा है। कर जा भाई। The next day. तो बॉक्स तो ओपन हो गया है। सेटअप गाइड जो कि इसका है,
और कुछ और बुकलेट्स वारंटी की, इंटरनेशनल वारंटी भी मिल जाएगी आपको इसके अंदर। और भाई साहब ये देखो, ये है अल्ट्रा गेमिंग बीस्ट। इसके अंदर आपको लेटेस्ट इंटेल का i9 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा विद लेटेस्ट 14 जनरेशन का ये लैपटॉप है। एंड उसी के साथ में इसके अंदर आपको तकरीबन 500 निट्स का ब्राइटनेस मिल जाएगा और इसका जो डिस्प्ले है वो तकरीबन 240 हर्ट्ज का है। एंड आई गेस यार आपको लैपटॉप के अंदर 240 हर्ट्ज के डिस्प्ले में एक बहुत ही स्मूथ गेमिंग का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। चाहे आपको इसके अंदर फोटो एडिटिंग करनी हो, वीडियो एडिटिंग करनी हो, स्ट्रीमिंग करनी हो, या चाहे आपको 3D मॉडलिंग करनी हो, रेंडरिंग करनी हो, या मल्टीटास्किंग एप्स आपको बैकग्राउंड के अंदर रन करने हो, तो ये लैपटॉप आपको इजीली परफॉर्मेंस दे देगा। सो अगर मैं बात करूं इसके ग्राफिक कार्ड की, सो इसके अंदर है एनवीडिया का GeForce RTX 4070 ग्राफिक कार्ड, जो कि है एक 8GB ग्राफिक कार्ड। एंड इसकी जो अपर लिड बॉडी है वो आपको मेटल की देखने को मिल जाएगी। और इस लैपटॉप के अंदर आपको बहुत ही कम प्रेस डाउन देखने को मिलेगा। लैपटॉप के लिड को ओपन करते हुए भी आपको यहाँ पे आप सिंगल हैंडेडली लिड ओपन कर सकते हो। और कीबोर्ड में भी आपको यहाँ पे बहुत ही कम प्रेस डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा भरा भरा हुआ है ये लैपटॉप। और आपको यहाँ पे बहुत ही कम वॉबल देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आपको DTS:X के ऑडियो सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा ऑडियो कंट्रोल करने के लिए। सो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लैपटॉप स्टार्ट करके। सो स्टार्ट के लिए ये वाला बटन है, और यहाँ पर हमें जो है कीबोर्ड में पर की RGB देखने को मिल जाती है। और प्रेडेटर का यहाँ पे लोगो दिख जाता है स्टार्टअप में। कीबोर्ड की अगर मैं बात करूं इसके, तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कीज है इसकी। और एसर की तरफ से आपको एक डेडिकेटेड प्रेडेटर का बटन भी देखने को मिलेगा, जहां पर जाके आप डिफरेंट मोड्स पर भी स्विच कर सकेंगे अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे RGB का भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं पर की के अकॉर्डिंग। सो अगर मैं इसके फ़ैन की बात करूँ तो मैक्सिमम मोड पे कुछ इस तरीके से आपको स्पीड देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जाकर के आप फैन की स्पीड को कस्टमाइज भी कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और बैक के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हीलियोस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और इसका जो लोगो है इसके अंदर भी आपको RGB लाइटिंग्स देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर भी आपको कीबोर्ड के पास में प्रेडेटर का लोगो देखने को मिल जाएगा, और इसके अंदर भी आपको RGB लाइटिंग्स मिल जाएगी। सो भाई इतना महंगा लैपटॉप तो ले लिया है तुमने 2 लाख रुपए का। सो अब बात करते हैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की। हाँ भाई, घर वालों को तुमने कोडिंग का बहाना देकर के ये लैपटॉप लिया है ना, जानता हूं मैं तुम्हें, करोगे तो तुम गेमिंग ही। तो चलिए गेमिंग परफॉर्मेंस देखते हैं इसकी। सो गाइज अगर मैं बात करूं इसके FPS की, तो आप FPS यहाँ पे देख सकते हो इजीली। यहाँ पर 200 तक टच कर रहा है और काफी स्मूथ इसका जो है डिस्प्ले है। अगर मैं बात करूं वैलोरेंट गेम की, तो वैलोरेंट के अंदर आपको इजीली 300-350 तक आपको FPS मिल जाएंगे आराम से, जो कि बहुत अच्छे FPS है। और फाइनली अब ये छोटा सा बॉक्स मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको एसर की तरफ से कुछ मैकेनिकल WASD कीज देखने को मिल जाएगी। इसके साथ आपको एक की पुलर भी मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप WASD कीज को रिप्लेस भी कर सकते हो। और गेमिंग करते हुए भी आपको इन कीज की मदद से एक एलिवेशन देखने को भी मिल जाएगा। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बार बार इन कीज को रिप्लेस मत करना, बिकॉज हो सकता है क्योंकि ये डेलिकेट चीज है। सो अगर आप उसको ध्यान से रिप्लेस नहीं करोगे तो हो सकता है कि वो चीज टूट भी जाए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप उन कीज को बार बार रिप्लेस ना करो। और एक और चीज जो मैं बात कर रहा था आपसे प्रीवियसली, वो है ये स्ट्रिप्स, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स है। ये बेसिकली डिजाइन है, आप ये लैपटॉप के पीछे लगा सकते हो जस्ट टू एनहेंस और चेंज द लुक ऑफ द लैपटॉप। तो इनको ये मैग्नेटिक स्ट्रिप्स ही होती है, तो आप इनको ऐसे पुल आउट कर सकते हो इजीली, तो ये अलग हो जाएगी और इसकी जगह आप इसको आराम से इंसर्ट कर सकते हो। जस्ट एक लैपटॉप का लुक चेंज करने के लिए
इस लैपटॉप के साथ में आपको एक HDMI पोर्ट देखने को मिल जाएगा, 2 USB-C टाइप पोर्ट देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको एक इथरनेट केबल का पोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको USB पोर्ट, SD कार्ड पोर्ट भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक का पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अगर इसके अदर साइड की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको 2 USB के पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। ये जो है आपको फैन आउटलेट्स मिल जाएंगे, यहाँ से लैपटॉप जो है गर्म हवा बाहर फेंकेगा। सो यार मुझे तो इस पे गेम्स वगैरह खेल के बहुत ही अच्छा लगा है और ये जो प्रोसेसर है इसके अंदर i9 प्रोसेसर है 14900HX के साथ मिलता है, जो कि इजीली बड़े हैवी एप्लीकेशंस को हैंडल कर लेता है ये आराम से। तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा अभी तक का। सो अगर आप लेने जा रहे हो तो इसकी प्राइस तकरीबन 2 लाख रुपए तक की है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।